नहीं कितने दिन का व्लॉग इकट्ठा हो रहा है, एक साथ ही सब कुछ डलेगा शायद 2 वीडियोस में। अभी के लिए मैं और मम्मी जा रहे हैं डी मार्ट अपना महीने की राशनिंग करने। चलते हैं। मैं खुद नहीं जानती मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ आ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा। और एक सेकेंड, वाह वाह वाह, इतना ज़्यादा जो है बिज़ी थे, पेपर वगैरह चल रहे हैं तो टाइम नहीं मिला। लेट्स गो। और ये वो तो है ही एक रिचुअल कि मेरे को नीचे पहले भेज दिया जाता है कि जाके एसी चलाओ, और फिर क्वींस निकल के आती हैं। तो वो आराम आराम से आ रही थी मम्मी, इतने मैंने एसी गाड़ी का चालू करा और हम पहुँचे थे डी मार्ट। यहाँ से अपना जो भी ग्रोसरी का राशनिंग जो भी लेना होता है वो मम्मी ले लेती है। और जो ये नीचे नीचे रखे होते हैं ये झुक झुक के मेरे को निकालने होते हैं, ऊपर ऊपर का वो खुद देख लेती हैं। तो वही मैं कर रही थी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं ले रही हूँ। खैर ऐसी छोटा छोटा सामान था तो मैं उसको साथ साथ रिकॉर्ड करती जा रही थी। ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है, सबके घर की हर कोई लाता होगा। ये है यहाँ पे माज़ा जो मम्मी ने ली थी भाई के लिए स्पेशली, क्योंकि उसको थोड़ा फ्रूटी माज़ा ये सब पसंद है। और यहाँ पे हम देख रहे थे जलजीरा जो बेसिकली लाहौरी जीरा के नाम से आता है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इसकी भी मम्मी पेटी ले आती है अगर हमको मतलब लानी होती है। तो उसके साइड में माज़ा के वो रखे थे तो मम्मी ने वो ले ली और वो पेटी कर दी कैंसिल। खैर ये सब करते करते हमने और भी बहुत कुछ लिया था। वो क्या लिया था आप देखो आगे। ये डी मार्ट बेसिकली 3 फ्लोर्स में है, आई थिंक ग्राउंड, अंडरग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। तो अंडरग्राउंड में सारा अपना जो दाल चावल ये सब होता है खाने पीने का सामान है। यहाँ पे टॉयलेटरीज़ का सामान है ग्राउंड फ्लोर पे, या नमकीन वगैरह जो होती है या ये डब्बे वगैरह। और फर्स्ट फ्लोर पे बेडशीट्स, कर्टन्स, कपड़े, जूते, बर्तन ये सब है। तो हम पहले फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे ऐसे ही रैंडमली देखने के लिए कि क्या क्या मतलब आया हुआ है। ये जो बेडशीट है यहाँ पे इसकी क्वालिटी वाइज ये ठीक है फॉर द सिंगल बेड। तो डेली यूज़ के लिए एक आधी मम्मी कभी कभार ले लेती है, तो बस हम वो रैंडमली देख रहे थे। हैंकीज़ वगैरह ये सब जो छोटा छोटा सामान होता है ये। और ये मेरे भाई अक्षत को ये लेना था तो मैं वो चीज़ देख रही थी, बट मम्मी ने बोला कि अभी रहने दो तुम, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बैठता और ऑलरेडी और सामान बहुत ज़्यादा है। हमारा बेसिकली टारगेट ये रहता है हमेशा कि हम दूसरी ट्रॉली ना करें, एक ट्रॉली में जितना सामान आ रहा है बस उतना ही लेके जाना है। ये मैं अपने ना घर में जो मेरी जो प्लेट्स थी उससे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैं लाइफ में कुछ स्पाइस चाह रही थी। तो मैंने नई प्लेट्स जो है ले ली थी, कांच की प्लेट्स थी ये, प्लास्टिक नहीं है। ये प्लास्टिक की वो जो नीचे वाली ऑरेंज और मल्टी कलर में वो प्लास्टिक के, वाइट वाली ऊपर सारी ये कांच में थी। तो ये लेने के बाद फिर जो मतलब फाइनली हमने एक ग्रीन वाली ले ली थी। और भी यहाँ पे वो थी खानों वाली जिसको बोलते हैं, वैसी प्लेट्स भी थी, डब्बे थे, बहुत कुछ था। तो वो हम सिर्फ देख रहे थे, लेना नहीं था। प्लस ये मम्मी ने टॉवल लिया था फॉर पापा आई गेस, हाँ पापा के लिए लिया था। रग्स वगैरह भी थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं ना, कारपेट भी बोलते हैं हाँ शायद। और ये और कलर्स भी थे उस वाले टॉवल में, जो कि यहाँ के टॉवल्स ठीक थे। कॉस्टली तो नहीं थे बट हाँ ओके थे, जितना मतलब वर्थ इट थे, क्योंकि क्वालिटी वाइज दे वर क्वाइट नाइस एंड वी लुक्ड फॉर सम मोर ऑफ द ऑप्शंस। बट हमें वही सबसे अच्छा लगा था जो हमने सबसे पहले देखा था। हमने लाना था पैन, हमने लाना था कढ़ाई, ये सब जो इंडक्शन पे चल जाएं, क्योंकि गैस पे तो कुछ भी चल जाता है बट हमें इंडक्शन बेस का देख के लेना होता है। तो ये एक तवा जो है मेरी दादी को भी चाहिए था तो उनके लिए भी लिया था, एक तवा मेरे को चाहिए था वो भी लिया।
मेरे को इन द सेंस मम्मा और मेरे को बेसिकली। और ये जो एक नीचे कढ़ाई रखी है हमने, एक वो भी ली थी, और एक लिया था आई गेस चाय बनाने वाला। ये चारों बर्तन हमने इंडक्शन बेस लिए थे, जो इंडक्शन पे इजीली चल जाए, क्योंकि हम मोस्टली इंडक्शन पे काम करते हैं। ये ली थी हमने कढ़ाई वगैरह, ये चारों बर्तन को रखे ट्रॉली में। उसके बाद हमने इनके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, चमचे जो होते हैं, हमने वो सब भी ले लिए थे, क्योंकि इंडक्शन के अलग होते हैं, स्टील वाले नहीं चलते, नहीं तो वो ख़राब कर देते हैं इंडक्शन के बर्तनों को, उसमें लाइन्स आ जाती हैं। डेली यूज़ की स्लीपर्स थी जो मम्मी देख रही थी, जो मेरे को एक भी रुपए की पसंद नहीं आ रही, तो मैंने वापस रखवा दी। मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कहा कोई और ऑप्शन देख लो, बट उनको ये अच्छी लगी, जो मेरे को नहीं अच्छी लगी तो मैंने उन्हें लेने नहीं दी, तो उन्होंने नहीं ली। और शायद उनको भी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तभी उन्होंने छोड़ी, नहीं तो वो ले लेती, मेरी कहाँ ही सुनने वाली है। और आप ज़रा ये देखो कि उसके बाद क्या हुआ। मैंने छुपते छुपते ये व्लॉग बनाया है, जो मैं देख रही थी वो डस्टबिन में पता नहीं क्या देख रही थी इतने घुस के। ये देखो, तो ये मेरे को बहुत हंसी आ रही थी पीछे से, और फिर मेरे को पता चला वो उसकी कुछ तो गहराई देख रही थी, बट बहुत फ़नी लग रहा था पीछे से देख के कि वो क्या कर रही हैं। और मम्मी तो लिफ्ट से पहुंच गई थी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और मैंने ये यूज़ कर लिए थे स्टेयर्स, क्योंकि वो जो है मतलब लिफ्ट में जगह नहीं थी, और उनके साथ ट्रॉली थी, तो वो चली गई लिफ्ट में उसको लेके। और ये पता नहीं दालों को ऐसा, दाल चावल ये जो रखे रहते हैं ना डी मार्ट में, मेरे को बहुत अर्ज होता है इसके अंदर अपना ऐसे हाथ धंसाने को और ऐसे नमक की तरह कुछ करने के लिए। पता नहीं किस किस को होता होगा, ये मेरे को तो बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर कुछ बिस्किट ब्रेड्स वगैरह भी लेके हम दोनों अपना छोटे छोटे सामान हमने ऊपर रख लिया था, और मसाले वगैरह जो थे वो सब, कॉफ़ी ये सब हमने लिया, और हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख ली थी, चाय पत्ती एंड एवरी स्टफ। और हम पहुंच गए थे घर आराम से। अब ना हम एक बन लाए थे, जो वो बर्गर जिससे बनते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा वो मैं घर पे बनाती हूँ, तो फिर उसके लिए मैंने यहाँ पे अंदर जो सामान डालते हैं ना, आलू, तो एक तो तरीका होता है आप टिक्की बना लो, बट मैं बिना टिक्की के नॉर्मल वाले बना रही थी। तो मैंने प्याज डाल के, मसाले डाल के, उसमें आलू वगैरह जो बॉईल करते हैं वो पा के, जैसे सूखे आलू नॉर्मल बनते हैं लोगों के यहाँ, आलू सूखे आलू परांठी, सूखे आलू पूड़ी जो लोग खाते हैं, वैसे टाइप के सूखे आलू डाल दिए, मतलब वैसे वाले बना दिए। ये देखो ये ऐसे बन गए। फिर अगर इसमें आप कलर्ड वाली कश्मीरी लाल मिर्च डाल दोगे तो वो बिल्कुल रेड हो जाएंगे, जैसे कि एक्चुअली स्ट्रीट फूड जो ठेली होती है वहाँ पे मिलते हैं। बट मेरे को कोई आने नहीं वाला था, तो कुछ नहीं था, तो मैंने फिर वो नहीं डाले, मैंने उसको ऐसे ही बना दिए, कौन ही देखने वाला है कलर। 4 बर्गर बनाने थे मेरे को टोटल। फिर ये बन के मैंने इसमें एक टमाटर और एक खीरा जो है उसको चॉप कर लिया था, बहुत पतला पतला, क्योंकि एक एक टमाटर हर बर्गर में, और एक एक खीरा, मतलब 2-2 4-4 खीरे की स्लाइसेस चली जाएंगी। ये थी मेयोनीज़, सेजवान की जो आती है एक चटनी, वो, और जो नॉर्मल केचप होता है वो। बस इतना प्रोफेशनल मत आए, बना दीजिए। बर्गर वाले पाव, जो कि पता नहीं कौन से तो भी हैं, वो बस मैंने देखे थे तो मैंने उठा लिए। दिस इज़ रेडी, जो इसकी सॉस है। ये अब 2 तरीके से डाला जा सकता है, या तो इसको हम तवे पे सेक भी सकते हैं थोड़े से घी या तेल में, और फिर हम इसको बर्गर में डालें, या फिर जो है मतलब इसको डायरेक्टली ही डाल दें। तो क्योंकि ये बहुत थिन है, मतलब ठीक ठीक है, और ये भी बड़ा थिन है, तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। मैं अब इसको डबल सेक नहीं रही। और ये मैंने एक नए पैन में थोड़ा सा घी लगा के, उसमें एक जो वो होता है पाव, यानी कि बर्गर का जो बन है, उसमें मैंने सॉस लगाई, ये लगाया आलू का पेस्ट जो मैंने बनाया था, उसके ऊपर एक एक टमाटर, खीरे 2-2 4-4, और मैं ये लाई थी चीज़, ये भी मैंने इसमें लगा दी थी। तो बिल्कुल प्रॉपर जैसे बाहर मिलता है ना ठेली पे, सेम वैसा ही था। और इसका टेस्ट वाकई इट वाज नेक्स्ट लेवल। एंड आई थिंक इसमें उतना ज़्यादा गंद नहीं था जितना बाहर के में होता है, था, आई अग्री था, बट थोड़ा तो कम ही था। और एटलीस्ट खुद के हाथ का बनाया हुआ था, घर का था, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा था। मेरे को और सबको बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक यू मस्ट ट्राई दिस एट होम इफ़ यू हैवेंट। थोड़ा सा रूम को सोचा था कि नेचुरल वो दूँ
फ्रेगरेंस, और इसलिए सोचा ये धूप बत्ती, बेसिकली धूप बत्ती जो है मैं थोड़ा सा जला दूँ रूम में। यहाँ तक सब ठीक है, पर जो ये हुआ है पूरे कमरे में, ये देखो। मैं सडनली फ़ोन में थी एंड मैंने जैसे ही ऊपर देखा, मैंने कहा ये कौन सी दुनिया में हूँ मैं। ये दिख रहा है ये धुआं, डार्क कलर, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट है, बट ये देखो डार्क डार्क ही। मज़ा आ गया देख के। कुछ नया मैंने खोजा है। और ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये डांस करके मेरा भाई बोल रहा है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, बाय।